यीशु के नाम से आपको शांति मिले। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम फिर से परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं और ये मेरा बहुत बड़ा एक ऑनर है, आदर की बात है मेरे लिए कि परमेश्वर के बच्चों के सन्मुख कई अच्छी बातों को हम लोग बांट पा रहे हैं। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज लूका रचित समाचार में से हम लोग एक वचन को सीखने जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं आप सब आशीषित हो रहे हैं। आप लोगों ने अपने अपने परिवारजनों को, लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला है, दिया है और बहुत सारे प्यारे अच्छे लोग इस मसीह परिवार में जुड़ते जा रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है। परमेश्वर ने आप लोगों की सेवा के लिए मुझे ये दर्शन दिया और मुझे इस कार्य को सौंपा है। मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं ईमानदारी से इस कार्य को परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कर सकूं। तो लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय में 6 से लेकर 11 वचन तक एक व्यक्ति के बारे में लिखा है और हम पाते हैं यीशु मसीह सबत के दिन आराधनालय में गया, सिनेगोग। और जब वो आराधनालय में गया, मंदिर और आराधनालय में अंतर है। टेम्पल ऑफ गॉड और सिनेगोग में अंतर पाया जाता है। मंदिर के अंदर सैक्रिफाइसेस होते हैं, मंदिर के अंदर जो याजक लोग हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं, लेकिन जो सिनेगोग हैं वहाँ रीडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, लॉ का पढ़ा जाना, शिक्षा दीक्षा और कई वचन या गीतों के ऊपर चर्चाएं होती हैं और वहां समय बिताया जाता है। मंदिर एक ही था यरूशलेम में, लेकिन सिनेगोग या आराधनालय अलग अलग जगह, जहां जहां यहूदी संप्रदाय के लोग रहा करते थे, जिन गांवों में, कस्बों में, वहां वहां एक बना दिए गए थे उनकी सुविधा के अनुसार, ताकि वो लोग शिक्षित किए जाएं, परमेश्वर के वचन को जाने और हर एक परमेश्वर के राज्य की रीति के अनुसार जो उसने निर्धारित किया है उस काम को कर सके। अब बाइबल हमें जवाब देती है कि 6 अध्याय में हमें मिलता है 6 वचन से 11 वचन तक एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति आराधनालय में आया हुआ था। और मैं विश्वास करता हूं कई ऐसे विद्वान बताते हैं, स्कॉलर्स लोग, कि ये पहली मर्तबा नहीं था कि एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति, उसका राइट हैंड, सीधा हाथ जो था वो सूख गया था। और कितने वर्ष से है ये घटना हमें नहीं मिलती है, लेकिन हमें ये पता है कि एक व्यक्ति का एक हाथ सूखा हुआ है और उसके सूखेपन की वजह से वो परेशान भी है और आराधनालय में आता है। उसकी अपेक्षाएं भी होंगी परमेश्वर उसे चंगा करे, लेकिन वहां रह रहे लोगों ने और जिस प्रकार से परिस्थितियां क्रिएट करी गई हैं, उसके मन में कहीं ना कहीं तो ये हो गया है कि जब प्रभु की इच्छा हो तब हो जाएगा, जिस प्रकार से परमेश्वर चाहे तब हो जाएगा। बहरहाल हमें मुद्दे की बात मिलती है। यीशु मसीह यहूदियों की रीति के अनुसार, क्योंकि वो भी जूइश थे, यहूदी थे, और वो आराधनालय में अर्थात सबत के दिन, 7वें दिन, जो कि शनिवार का दिन हुआ करता था, उस दिन वो प्रवेश कर गए। और जब वो वहां हैं तब बाइबल में लिखा है कि कई लोग उनकी घात में बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान से उन्हें इस प्रकार से देख रहे हैं और घात लगा के बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि अब देखते हैं सबत के दिन ये किसी को चंगा करता है कि नहीं। और जब इस प्रकार के ख्यालातों के विषय में वो लोग वहां बैठे हुए हैं, तब बाइबल जवाब देती है यीशु ने उनके विचारों को दूर ही से जान लिया। वचन 8 में वो उनके विचारों को जानता था। ध्यान रखें, प्रभु यीशु मसीह के पास एक बहुत बड़ा वरदान है। वो उस वरदान से पूर्ण पाए जाते हैं, परकात्मा। हर एक के विचारों को वो दूरी से जान लेते हैं। दाऊद इस बारे में भजन संहिता 139 में लिखता है कि तू मेरे उठने और बैठने को जान लेता है और दूर ही से मेरे विचारों को समझ जाता है और जान लेता है। जो हम सोचते हैं हमारे मनों में चल रहा है। और यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसी लोग, जो दो तबके के लोग, शास्त्री जिन्हें शास्त्र का ज्ञान है, फरीसी लोग जो कि यहूदियों में से निकला एक संप्रदाय है, पंथ है, उनके विचारों को दूरी से जान लिया कि उनके मन के अंदर कितनी कुरीतियां, गलत विचार चल रहे हैं। सबत के दिन ये वाला काम नहीं होना चाहिए, चंगाई का, लोग ठीक हो रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। बहरहाल ये विचार जानने के बाद यीशु मसीह ने 8वें वचन में उस व्यक्ति को 2 शब्द बोले। पहला शब्द उठ। मुझे ऐसा लगता है कि कई सालों से वो आ रहा है, काफी समय से आ रहा है, जितने भी समय से आ रहा है, उसका एक कॉर्नर, एक जगह नियुक्त है, वो जगह आके बैठ जाता है, लगातार उस जगह आके बैठ जाता है और शायद इंतजार कर रहा हो कब परमेश्वर मुझ पे दया करे। लेकिन मैं कुछ ऐसा देखता हूं कि जो उस आराधनालय को चलाने वाले लोग थे,
वो अपनी सोच में ही ग्रसित थे, परेशान थे, बीमार थे। इस व्यक्ति का हाथ सूखा हुआ है, उन लोगों की सोच सूखी हुई है। और यथा राजा तथा प्रजा जिस प्रकार से बोला गया है, जिस प्रकार से राजा होता है वैसी प्रजा, जिस प्रकार से अगुवा होगा उसी प्रकार से विश्वासी भी तैयार होंगे। बाइबल जो आप देती है, ये जो अगुवे लोग थे इनकी सोच के अंदर सूखापन पाया जाता था कि सबत के दिन कितना भी कोई बीमार हो, परेशानी में हो, वो चंगा ना किया जाए, ठीक ना किया जाए, क्योंकि ये परमेश्वर के नियम कानूनों के खिलाफ पाया जाता है। मैं देखता हूं ये लोग जो थे इनकी सोच में सूखापन पाया जाता है। एक व्यक्ति का हाथ सूखा हुआ है, इन व्यक्तियों की सोच सूखी हुई है। और आज हर एक सूखेपन पे, ड्राइनेस पे यीशु मसीह की निगाह है। यीशु मसीह हर एक सूखेपन के ऊपर अपनी नजर रखे हुए हैं। और कलीसिया में उसे भाता नहीं कि कलीसिया की लोग सूखे पाए जाएं, कलीसिया के लोग विचारों में सूखेपन में पाए जाएं, बॉडी में सूखेपन में पाए जाएं, ड्राइनेस। कई बार आपने अपने और हमारे जीवन में बहुत ऐसे महसूस किया होगा, एक अलग सा सूखापन चल रहा है, मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा जीवन में, है ना। पैसे में सूखापन चल रहा है, शरीर में सूखापन चल रहा है, बोली भाषा में सूखापन चल रहा है, सोच में सूखापन चल रहा है, ड्राइनेस। जिन जगहों पे अकाल पड़ता है वहां पूरा सूखापन आ जाता है। और जब सूखापन आ जाता है तो आप कोई अपेक्षा नहीं कर सकते उन जगहों पे कि कुछ हरियाली उत्पन्न हो जाए। जहां जहां सूखापन है वहां से अपेक्षा नहीं कर सकते कोई अच्छी फसल निकल के आ जाए, अपेक्षा नहीं कर सकते कुछ अच्छा खान पान उत्पन्न हो जाए, अपेक्षा नहीं कर सकते कुछ बेहतर कगार पे कुछ चीजें नहीं निकल के आ जाए। बहरहाल इस कलीसिया के अंदर विचारधारा का सूखापन एक व्यक्ति को अभी भी सूखेपन में डूबे हुए है। यीशु मसीह ने इन बातों को देखा, और मैं ये भी देखता हूं जिसका हाथ सूखा हुआ था, अगर ये लोग जिनकी वो संगति करा करता था उनकी विचारधारा ही सूखेपन में पाई जाती है, तो इस व्यक्ति को भी उन्होंने सुखा दिया विचारधारा में। तुझसे नहीं हो पाएगा, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, ये पढ़ नहीं सकते, तुम अच्छा कमा नहीं सकते, तुम्हारी गरीबी कभी दूर नहीं होगी, तुम्हारे जीवन में परिपूर्णता कभी नहीं आएगी। आज किन लोगों की हम संगति कर रहे हैं? ध्यान रखें, संगतियों का चुनाव होना स्वर्ग से होना चाहिए। और जब तक किसी व्यक्ति की संगति सही नहीं पाई जाती, अगुवा सही नहीं पाया जाता, उन लोगों को अगर उनके विचारधाराओं में प्रॉब्लम है, समस्या है, सूखापन है, तो वैसे ही विश्वासियों के जीवन में भी सूखापन आ जाएगा। सेम बीमारी से वो दूसरों को भी ग्रसित कर देंगे। बहरहाल यीशु मसीह ने 3 बातें बड़ी मजबूत बोली, और वो बोला सबसे पहले उठ। जिस जगह वो हर बार आके बैठ जाता था, डिसाइडेड एक प्लेस है, एक जगह आके वो बैठ जा रहा है, लगातार पता नहीं कितने समय से बैठ रहा है, दिन, महीने, साल, कितने वर्षों से वो उस जगह पे आके बैठ रहा है, और उसी सेम उसका हाथ नहीं बदल रहा है, क्योंकि उसकी सोच भी ऐसी है, क्योंकि अगुओं की सोच भी ऐसी है। लेकिन आज यहाँ कोई व्यक्ति आ गया है, उसने बोला उठ, गेट अप। किन चीजों से उठ? उन विचारधाराओं से उठ, उन परिस्थितियों से उठ जिसने तुझे वहां लगातार बैठा रखा है। उन जगह से उठ, उन थकी हुई सोचों से, उन नेगेटिव नकारात्मक विचारों से जिसने परमेश्वर को भी छोटा कर रखा है। परमेश्वर सर्दी जुकाम बुखार को ठीक कर देगा, लेकिन ये सूखा हाथ इम्पॉसिबल। बाइबल में लिखा है उठ और प्रकाशमान हो। यशायाह नबी की पुस्तक में उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मैं देखता हूं इस दिन इस व्यक्ति को जब यीशु मसीह बोल रहे थे, पहली चीज यीशु मसीह ने बोली उठ, गेट अप। उन सड़ी हुई परिस्थितियों से, नकारात्मक विचारधाराओं की परिस्थितियों से, खराब जहां से बदबू आ रही है, उठ। और दूसरी बात यीशु मसीह ने बोली, वहां से निकल कर बीच में आके खड़ा हो। पता है आपको इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चेंज योर लोकेशन, अपनी दिशा, चेंज योर डायरेक्शन, उठ। और दूसरी बात है चेंज योर डायरेक्शन, निकल वहां से। अगर वो यीशु मसीह की बातों को सुन के खड़ा ना होता, अगर वो यीशु मसीह की बातों को सुन के डायरेक्शन ना बदलता, तो उस दिन वो ना हो पाता जो उसकी जरूरत और आवश्यकता थी। बहुत गंभीर बात, उठ, गेट अप, उठ, तेरा प्रकाश आ गया है, तेरी ज्योति आ गई है। ज्योति जगत में आई और लोगों ने उसे स्वीकार ना किया। वो यीशु मसीह थे। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, उठ। वो लोग अभी भी नकारात्मक विचारों में ग्रसित हैं जो उस कलीसिया को चलाने वाले हैं, उन लोगों को लीड करने वाले अगुवे हैं, अगुवाई दे रहे हैं। लेकिन एक वहां बैठा हुआ है जिस बिल्कुल सिमिलरली थिंकिंग में बना दिया, सोच में बना दिया। उसको बोल रहे हैं यीशु मसीह उठ, उन खराब परिस्थितियों से, नकारात्मक स्वभाव से, विचारों से उठ,
खड़ा हो, खड़ा हो। जो कार्य यीशु ने करना है वो यीशु ने करना है, जो कार्य आपने करना है वो आपने करना है। आपको उसकी आवाज सुनना है और रिएक्ट करना है। वो आज हर एक को जो इस वचन को सुन रहा है, उन सबको इस वचन के माध्यम से बोल रहा है, उठो उन नकारात्मक विचारों से, गंदी परिस्थितियों से, उन सोचों से जो कई साल तक तुम्हें वहीं बैठा के रखा है। कुछ समय पहले मैं एक व्यक्ति से मिला, वो व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे, लेकिन किसी ज्योतिषी ने उनको बता दिया था कि तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी रेखाएं बता रही हैं कोई सरकारी नौकरी नहीं है, पढ़ाई नहीं है। हालांकि वो पढ़ के इतना ज्यादा विद्वान हुआ व्यक्ति, एक ही चीज में उस व्यक्ति के जो बोले गए ज्योतिषी या तांत्रिक के बोले गए शब्दों के कब्जे में आ गया कि तुम्हारी कुंडली में ज्यादा पढ़ाई या फिर सरकारी नौकरी या उच्च कोटि के जो स्तर पे ऊंचे पद होते हैं, ऊंची पोस्ट होते हैं, वो तुम्हारे जहन में, तुम्हारी लाइफ में नहीं पाया जाता, तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, किस्मत नाम का कोई भी कार्य नहीं होता है। प्रभु का वचन हर एक असंभव काम को संभव कर देता है। जो लोग किस्मत के आधार पे जी रहे हैं वो फीलिंग्स या लोगों के वचन पे जी रहे हैं। मैं और आप प्रभु के वचन के ऊपर जीने के लिए बुलाए गए हैं। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के वाणियों को सुनते हैं, यीशु आज एक ही चीज बोल रहा है, उठो, तुम्हारा प्रकाश आ गया है, विश्वास करो मेरे वचनों पे। उस व्यक्ति ने उस दिन विश्वास करा। पुराने लोगों के वचन के आधार पे वो कई साल से जीवन बिता रहा था। आज उसने उस पुरानी चीजों को छोड़ा और पहला काम उसने किया, यीशु के वचन सुन के उठा, उन खराब परिस्थितियों से उठा, बेकार पुराने बोल से। तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं सकता, तुम कभी भी अमीर नहीं हो सकते, तुम कभी भी अच्छा बोल नहीं सकते, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम्हें अच्छी नौकरियां, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम वचन नहीं बांट सकते, इन सारे खराब वचनों को काटिए यीशु के नाम से। और यीशु आज आपको बोल रहे हैं, उठिए उन सारी परिस्थितियों से। और एक और चीज बोल रहे हैं, चेंज योर लोकेशन। अपने डायरेक्शन को, अपनी दिशा को बदलिए। किसके कहने पे? यीशु के कहने पे। ये डायरेक्शन कैसा होगा? बाइबल में लिखा है, उसको डायरेक्शन को जब चेंज करने के लिए बोला तो यीशु ने उसे अपने पास बुलाया। तीसरी और बेहतरीन चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छी चीज। पहले यीशु ने बोला, जो बीमारी से ग्रसित है, सूखापन पाया जा रहा है, हर एक सूखेपन को आज यीशु मसीह बोल रहा है, उठ जाओ, मैं आ गया हूं, ज्योति आ गई है। दूसरी बात, चेंज योर डायरेक्शन, चेंज योर लोकेशन। अपनी दिशा को बदल दो मेरे कहने के अनुसार। अब ये दिशा किसकी ओर तय करनी होगी? ये लोकेशन किसकी ओर? यीशु मसीह ने कहीं नहीं उसे मिडिल में आने के लिए बोला, जहां स्वयं यीशु मसीह खड़े थे। बीच में आ जाओ, मिडिल में आ जाओ, कम हियर। बाइबल में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, याकूब 4:8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे भी निकट आएगा। ओ प्रभु का धन्यवाद। उस दिन उस व्यक्ति ने उठा और यीशु के बिल्कुल निकट आ गया। अब एक चीज है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है, वो अभी भी चंगा नहीं हुआ है। उसने दो काम कर दिए, वो उठा और उसने अपनी लोकेशन चेंज करी, डायरेक्शन। लेकिन वहां कोई भी चमत्कार तो नहीं हुआ। बाइबल जवाब देती है, अब यीशु मसीह ने उसे अगला कार्य दिया, अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा। उसकी लोकेशन, उसका डायरेक्शन यीशु की ओर आ गया। परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। यीशु मसीह बिल्कुल निकट, वो भी बिल्कुल पास। और अब यीशु मसीह बोल रहे हैं, अपना हाथ, अपना सूखापन मेरी ओर बढ़ाओ, अपनी कमियां मेरी ओर बढ़ाओ, अपनी लाचारी, अपना दुख, अपनी समस्या मेरी तरफ बढ़ाओ या ले आओ। आपने वचन बाइबल में पढ़ा है, बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने तीसरी बात उसे बोली, अपनी समस्या, अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ, कहीं और नहीं, कहीं और नहीं। पहला, उठो। कहां से? उन परिस्थितियों से, उन नकारात्मकता से, उन बदबूदार स्थानों से, उन सूखेपन की परिस्थितियों से। दूसरा, लोकेशन। यीशु मसीह ने उसका डायरेक्शन चेंज कराया। किस तरफ? अपनी तरफ। परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और तीसरी और खूबसूरत बात, अपने हाथ को, अपने सूखेपन को मेरी तरफ लिया। आज से सन 2008 के अंदर मैं देहरादून में जब वर्क करता था, कार्य करता था, सेवा करता था, वहां एक दिनेश नाम के व्यक्ति मुझे मिले। वो नदी के किनारे बैठे हुए, उनके 6 बच्चे पाए जाते थे, नदी के किनारे बैठे हुए कूड़े में से बिनते थे। जो फैक्ट्रियों का कूड़ा आता है उसमें से सफाई करते थे, छांटते थे। छोटे छोटे बच्चे उसमें से छांटते थे, कुछ चीजें आ जाती थी वो उसमें से उठा के खा लेते थे।
हमने उन्हें यीशु मसीह का वचन बताया। उनकी परिस्थितियां थी, 2.5 से 3 लाख रुपए उनका कर्जा हो गया था। कूड़े में से उठाते और खाते थे। एक समय आया, उनकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और पीजीआई चंडीगढ़ उन्हें रेफर करा गया और डॉक्टर ने बोल दिया अपने परिवार वालों को बुला लो, ये नहीं बचने की है। ये बातें उन्होंने मेरे साथ बांटी और तब एक व्यक्ति ने, हमने उनके साथ वचन बांट दिया था, एक व्यक्ति ने चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर उनको एक प्रभु यीशु मसीह की एक पत्रिका दी जिसमें लिखा था यीशु मसीह ही मोक्ष देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। उन्होंने पढ़ा और उनको मालूम चल गया कि यही बात तो हमारे पासवान जी ने हमें बताई है और उन्होंने उस समय अपना सरेंडर किया, वहां समर्पण किया और बोला, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना जीवन आपको दे देता हूं, मेरी पत्नी को बचा लो। प्रभु ने उस छोटी सी और दिल की कर्राहट वाली प्रार्थना को सुन लिया। जो सूखापन छा रहा था, जो मृत्यु उनके परिवार पे छा रही थी, परमेश्वर ने उससे निकाल दिया। उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। उसके बाद से उनका कर्जा चला गया, उनका कूड़ा में से बिन्ना चला गया। उनके माता, उनके पिता और उनके बच्चे कभी स्कूल नहीं गए थे। उस समय के बाद से, जब से उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, हम सब ने मिलकर एक योजना बनाई और उन सबको स्कूल में दाखिला कराया। परमेश्वर ने उनके जीवन को पूरा बदल दिया। उनके सूखेपन को, उनके शरीर में एक बीमारी भी थी, उनके शरीर में जो बीमारियां थी उस सूखेपन से भी परमेश्वर ने निकाला। पैसे में जो भी एक समस्या थी उस सूखेपन से परमेश्वर ने निकाला। उनकी पत्नी जो एडमिट हो गई थी और लास्ट अंतिम सांसें ले रही थी, उस सूखेपन से भी परमेश्वर ने निकाला और पूर्णतः बदल दी। 3 बातें परमेश्वर ने उनके जीवन में करी। उन्हें उन परिस्थितियों से उठाया, उनका डायरेक्शन, उनकी लोकेशन चेंज कराई और तीसरी बात प्रभु ने बोली, जो तुम्हारी समस्या है, जो तुम्हारा सूखापन है, वो मेरे पास ले आओ। और जब दिनेश भाई ने अपने सूखेपन को, अपनी समस्या को यीशु को दिया, तो बाइबल में यहां लिखा हुआ है 10वें वचन में, जब उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने अपना सूखा हाथ यीशु की ओर बढ़ाया तो वो पहले वाले हाथ की तरह बिल्कुल ठीक, स्वस्थ, तरोताजा हो गया। पहला हाथ तरोताजा अच्छा था, उल्टा हाथ, और अब जो ये सीधा हाथ है, अब ये हाथ इसकी तरह हो गया, बेहतर हो गया, खूबसूरत हो गया। आज मुझे एक बात समझ में आती है और उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को भी समझ में आई होगी। उस दिन उसने जान लिया, ये कार्य करने के द्वारा यीशु मसीह एक बात बताना चाहता, अनुग्रह यीशु का है, चंगाई मेरी है। उस दिन ये बात दिनेश भाई भी जान पाए, अनुग्रह यीशु का है और चंगाई मेरी है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह वो है जिसे हम कमा नहीं सकते, ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए आप कभी भी मेहनत नहीं कर सकते। ये मुफ्त में दिया गया है मानव जाति के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है मानव जाति के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह सारी मानव जाति के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जातियों में परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो धर्म है। परमेश्वर हर एक जाति अर्थात मानव जाति के अंदर इंटरेस्टेड है। आप कौन से तबके से आते हैं, कहां आप समस्या में पड़े हुए, कैसा सूखापन है, ये सारी बातें यीशु मसीह के सामने बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है वो उसके पास आ जाए, वो उसका कहना मानने लगे, वो उसका हुक्म, उसकी आवाजों को सुन के रिस्पॉन्ड, प्रत्युत्तर देना चालू कर दे। वो सूखापन वाला व्यक्ति पता नहीं, ना जाने कितने सालों से ऐसे था। यीशु मसीह ने 3 बेहतरीन बातें बोली है, उठो, जगह को चेंज करो, और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपने सूखेपन को, अपनी कमियों को मुझे दे दो। वो जान गया अनुग्रह उसका है जिसे मैं कमा नहीं सकता, जिसके लिए मैं मेहनत नहीं कर सकता, जिसके लिए मैं पैसे नहीं खर्च कर सकता, और चंगाई मेरी है। परमेश्वर को चंगाई की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को कभी कोई चंगा नहीं कर सकता। स्वर्गदूतों को चंगाई की आवश्यकता नहीं है। चंगाई पृथ्वी पर हमारे लिए दी गई है, क्योंकि हम बीमार पाए जाते हैं, हम रोग में पाए जाते हैं, हमारे अंदर मानसिकता में प्रॉब्लम पाई जाती है, आत्मा के कोड़ पाए जाते हैं। परमेश्वर इनसे हमें चंगा करना चाहता है उस अनुग्रह के द्वारा जो स्वर्गीय अनुग्रह उसका है, चंगाई मेरी है। दिनेश भाई को पता लग गया जिस दिन से कि अनुग्रह मुफ्त में है, फ्री में, इसके पैसे नहीं लगते, चंगाई मेरी है, मेरा अधिकार है। उसने भी यीशु मसीह का वचन बांटना चालू कर दिया। आज दिनेश भाई बिहार के अंदर रह के सेवा कर रहे हैं। जो उन्हें मुफ्त में, फ्री में मिला, उसे वो मुफ्त में लोगों को बांट रहे हैं। और क्या मिला? यीशु मसीह, उसका अनुग्रह, उसके वचन, उसकी शिक्षा, उसकी अच्छाइयां, उसकी भलाइयां। और यही बात यीशु मसीह लोगों को बोल रहे हैं, क्या सबत के दिन भलाई करना अच्छा नहीं? तुम ही न्याय करो। वो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये कार्य नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, आज मैं प्रभु का बेटा होने के नाते बड़ी खूबसूरत अच्छी बात आपके सम्मुख लाने की कोशिश कर रहा हूं। अनुग्रह उसका है, चंगाई मेरी है।
चंगाई आपका अधिकार है। बस इतना करें, यीशु के पास लौट आए। वो हर एक मानव जाति को बुला रहा है। हे बोझ से दबे लोगों, परेशानियों से, लाचारियों से, सूखेपन से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, क्योंकि यीशु को छोड़ इस पृथ्वी पर कोई और नाम नहीं दिया गया है। बाइबल कहती है स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है, छुटकारा है। और इस सूखे हाथ वाले को जब वो जा रहा था, कोई मनुष्य छुटकारा नहीं दे सका, लेकिन यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के पुत्र ने उन्हें बुलाया। सबसे पहले बोला उठो उन गंदगियों से, फिर उसके बाद उनके लोकेशन चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो। प्रभु हर एक दिशा को बदलना चाहता है, हर एक दशा को बदलना चाहता है। जब आप उसके वचन सुन के अपनी दिशाओं को चेंज करेंगे तो प्रभु आपकी दशा भी बदल देगा। प्रभु सामर्थी परमेश्वर है, अधिकार रखने वाले परमेश्वर है। आज मैं आपको प्रभु का बेटा होने के नाते निमंत्रण दे रहा हूं, यीशु के पास आ जाएं आपके सूखेपन को लेके। लेकिन उससे पहले उठ जाइए, उससे पहले परमेश्वर के पास आ जाइए और अपने सूखे अवस्था को प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप अगर बैठे हुए हैं अपने सोफे पे, अपनी चारपाई पे, हो सकता है आपको पैरालिटिक अटैक पड़ा है और आप लेटे हुए हैं। कब तक झेलते रहेंगे? झेलने वाले ना बने। मैंने किसी व्यक्ति को पिछले दिनों बोला जो कि बहुत ज्यादा दर्द में पाए जा रहे थे, मैंने बोला कब तक झेलना चाहते हो आप? आपकी मर्जी है। उन्होंने उठ के प्रार्थना करना चालू करा और प्रभु ने उन्हें चंगाई दे दी। आप झेलने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप समस्याओं को सहन करने के लिए नहीं बुलाए गए। प्रभु ने हर एक समस्या पे हमें अधिकार दे रखा है, प्रभु ने हर एक चीजों के ऊपर हमें अधिकार दे रखा है। आपको यीशु को अपनाना है और यीशु के नाम से इन्हें डांटना है, ये सारी चीजें भाग जाएंगी। बीमारी हमारे जीवन में नहीं रहेगी। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कब तक इन्हें झेलोगे? गरीबी, आपको प्रभु ने गरीब होने के लिए नहीं बुलाया गया। बाइबल में लिखा है उसके ऊपर सारी ताड़ना पड़ी, उसके ऊपर कोड़े पड़े, उसके सारी चीजें, वो गरीब बन गया ताकि हम अमीर, हम धनवान बन जाए। आज मैं इस वचन के माध्यम से आप तक प्रभु यीशु मसीह के संदेश को पहुंचाना चाहता हूं। अनुग्रह उसका, चंगाई आपकी। अनुग्रह उसका, चंगाई आपकी। आपका सरदर्द, माइग्रेन, पथरी, हर एक चीज यीशु मसीह हटा दे। उठिए उन नकारात्मक वचनों से जो 20 साल पहले आपके लिए बोले गए थे। निकलिए उन सारे वचनों से, पड़ोसियों के बोले गए गंदे वचन। निकलिए उन सारी बातचीतों से, माहौल से। केवल एक वचन आपके कानों में जाए। इस आराधनालय में लोगों ने इस व्यक्ति को ऐसे ही बैठा रखा था। आज आपकी मर्जी है। आज आप लोगों के वचन सुन के ऐसे ही बैठना चाहते हैं या निकलना चाहते हैं? यीशु तो बुला रहा है। यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से, बाहें फैला के यीशु बुला रहा है। आइए हम अपना जीवन उसको दे दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग आज आपको स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु आप इनके जीवन में आ जाइए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, उद्धार करने वाले हैं और आप हर एक मानव जाति को बुला रहे हैं। अपनी महिमा प्रकट कीजिए, इन्हें उठाइए, इनके डायरेक्शंस को, इनकी लोकेशंस को चेंज कीजिए और प्रभु हर एक बच्चा जब अपने बोझ को आपको देता है उसे चंगा कीजिए। जो लोग इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, अनुग्रह आपका है, चंगाई इनकी है। मैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को डांटता हूं, इनके परिवारों से जाने पाए, इनके पैरों से जाने पाए, इनके हाथों से जाने पाए, इनकी आंखों से जाने पाए, इनके पैसे से जाने पाए। गरीबी यीशु के नाम से चली जाए, यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु बहुत धन्यवाद। इनके परिवारों से टोने टुटके का प्रभाव जाने पाए, यीशु को अपना जीवन देने पाए। सारा आदर मान आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आज आपने विश्वास किया यीशु मसीह पर, ध्यान रखें यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इन वचनों को सुनते रहें। एरो सिटी चर्च इस प्रकार से चैनल है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सेम नाम से है, एरो सिटी चर्च चैनल। ज्यादा से ज्यादा अपने परिवारों को इस चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वचन आप तक पहुंचने वाले बन जाएं और यीशु की शांति आप में बरकरार रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय मसीह।